नमस्कार, बखबर में स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। दरअसल आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सबसे सनसनीखेज घटनाक्रम की जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे और उनकी गिरफ्तारी के बाद जब चुनाव हुए तो उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई और अब जिस मुकदमे में वो गिरफ्तार किए गए थे, केजरीवाल सहित 23 लोग बरी कर दिए गए हैं। उसमें उनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी हैं और इसके साथ साथ जितने भी लोग इसमें आरोपी बनाए गए थे वो सभी बरी कर दिए गए हैं। और आज दिन भर देश में इस बात की चर्चा थी कि सीबीआई ने ऐसा क्या षड्यंत्र किया, साजिश की, या सीबीआई ने जांच में ऐसी क्या कोताही बरती, या मामला ही नहीं था और मुकदमा दर्ज कर दिया गया। ये बहुत सारे विषय हैं जो ये बताते हैं कि अगर जांच कमज़ोर हो, आपकी नीयत में खराबी हो, तो फिर आप किसी का भी कैरियर चौपट कर सकते हैं, चाहे वो किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो या फिर कोई छोटा अदना सा आदमी। दो चीज़ें निकल कर आ रही हैं इस पूरे मामले में। या तो मामला बिल्कुल ही नहीं था और बना दिया गया, या फिर मामला तो था लेकिन जांच पड़ताल करने वाले ज़रूर कहीं मिल गए होंगे। उन्होंने कमज़ोर जांच की, कच्चा मुकदमा बनाया और बाद में बरी हो गए। ये बहुत से जो लोग क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, जो वकील हैं, लोअर कोर्ट में जो वकालत करते हैं, पुलिस अधिकारी, उनको पता होता है कि इसमें किस तरह की साजिशें होती हैं। पुलिस जो जांच करता वो कई बार बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। क्या फिर वॉल बनेंगे केजरीवाल? क्योंकि कल तक केजरीवाल जो है वो विपक्ष की एक दीवार बने थे मजबूत। पूरे देश में उनके नाम की चर्चा थी। छोटी सी विधानसभा, केंद्र शासित राज्य हम कह सकते हैं, उसके मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनकी धमक पूरे देश में थी। और एक तरह से प्रतिपक्ष की बात जब वो करते थे तो पूरा देश उसको ध्यान से सुनता था। इसलिए हमने कहा कि वो वॉल बनेंगे या फिर बॉल बनेंगे। क्या होता है वो तो समय बताएगा, लेकिन आज इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि न्यायिक मुद्दा भी है, जांच का मुद्दा भी है और किसी भी व्यक्ति की चरित्र हत्या भी है। तो ये सारे मुद्दे पर हम बात करेंगे। चर्चा के लिए मौजूद है स्टूडियो में हमारे 3 विशेष मेहमान। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट प्रिंस गुप्ता जी हमारे साथ हैं। IND 24 के कंसल्टिंग एडिटर योगीराज योगी जी हमारे साथ हैं। सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी और दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक नागेंद्र सिंह परमार जी। चर्चा शुरू करें उसके पहले केजरीवाल क्या कहते हैं सुनते हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस मामले में क्या कहती है उनकी बात सुनेंगे और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है, सत्य की जीत हुई। ये अभी लोअर कोर्ट का डिसीजन या उनकी सेइंग्स हो सकती है और हम सब जानते हैं कि जब ये सारा मामला उठा था तो किस तरीके से सबूतों के साथ उन्होंने छेड़छाड़ करी। 150 मोबाइल जो है उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की, सारा उसका डाटा उड़ा दिया गया। अगर वो सही थे, आज जितने घड़ियाली आंसू वो दिखा रहे हैं, ईमानदारी की, कट्टर ईमानदारी की बातें कर रहे हैं, तो मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर वो सही थे तो क्यों जैसे ही जांच शुरू हुई तो उन्होंने अपनी ये लीकर पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया? तो इसमें मुद्दे की बात यह है कि जो रेखा गुप्ता ने आखिरी लाइन में कहा कि अगर वो ठीक थे तो फिर शराब नीति वापस क्यों ली गई, ये एक सवाल हो सकता है। लेकिन केजरीवाल के चुनाव की या राजनीति के करियर में एक बड़ा दाग है। सच में अगर वो बेगुनाह है तो फिर ये गुनाह सीबीआई ने किया, उनको गुनाहगार साबित करने की कोशिश की। लेकिन रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, वो ये भी कहती हैं कि ये लोअर कोर्ट का मामला है। कई बार अदालतें बरी करती हैं, फिर ऊपर की कोर्ट में सज़ा भी होती है और कई बार ऊपर की कोर्ट सज़ा करती है तो सुप्रीम कोर्ट बरी कर देता है। तो अभी तो न्यायिक प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, लेकिन सवाल इसने बहुत सारे खड़े कर दिए हैं। तो मैं चर्चा की शुरुआत प्रिंस गुप्ता जी आपके साथ करना चाहता हूँ कि मामला अदालत का है, अदालत का फैसला सिर माथे, उस पर कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन जिसके पक्ष में जाता है वो कहता है सत्य की जीत, और जब खिलाफ जाता है तो कहते हैं कि जुडिशरी मिल गई है सरकार के साथ। ये हमेशा से होता है, कभी कम कभी ज़्यादा। जब कांग्रेस सत्ता में होती थी तो उस पर ही आरोप लगते थे,
आज सत्ता के बाहर है कांग्रेस, तो जाहिर है कि प्रतिपक्ष ये आरोप लगाएगा। सीबीआई के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है कि ये सरकार का तोता है। लेकिन हर किसी गंभीर या संगीन मामले की जब जांच की बात होती है तो पूरा देश एक सुर में कहता है कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। तो सीबीआई में दम तो है, लेकिन इस मामले में जो सीबीआई का रुख रहा है, एक पत्रकार के नाते मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की है शुरुआत में अपने कार्य, जब मैंने पत्रकारिता शुरू की तो उसमें जो मैंने बीच बातचीत में कहा था कि कई बार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये कह देता है कि आप चिंता ना करें, इसको बहुत सारे पुलिस वाले जानते हैं, आप भी जानते हैं, वकील साहब जो होते हैं, कि मैं ऐसा मुकदमा बनाऊंगा कि यहाँ से तो ठीक है, अदालत में टिक ही नहीं पाएगा। तो सीबीआई की जांच और अदालत का ये कहना कि वो साबित नहीं कर पाए, साक्ष्य नहीं थे, तो फिर चालान पेश क्यों किया गया, ये बड़ा सवाल है। एक लाइन में बात खत्म करता हूँ कि अगर सीबीआई ने गलत इंक्वायरी की है, गलत मुकदमा दर्ज किया कमजोर साक्ष्यों के हिसाब से, तो फिर कल के दिन जांच एजेंसियों पर मुकदमे की भी व्यवस्था होनी चाहिए, कानून बनना चाहिए कि अगर आपने किसी को पकड़ लिया है, उसका करियर चौपट कर दिया है, उसकी बदनामी हो गई है। केजरीवाल की बदनामी जो हुई वो वापस नहीं आ सकती, जो उनकी प्रतिष्ठा धूल में मिली है वो भी नहीं लौट सकती, सिर्फ इस बिना पर नहीं कि साहब वो जांच में कमजोर पक्ष थे। आपकी राय? देखिए, बिल्कुल राघवेंद्र जी, जैसे कि दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी कह रही थी कि ये अभी सिर्फ एक फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रायल है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर में, दिस इज़ अ डिसमिसल, दिस इज़ नॉट एक्विटल। डिसमिसल होता है जब ट्रायल स्टार्ट हो उसके पहले, एक्विटल होता है जब पूरा ट्रायल खत्म हो जाता है, उसके सारे एविडेंस को मेरिट पे देख लिया जाता है, उसके बाद एक्विटल होता है। तो ये सिर्फ अभी एविडेंस स्टेज के आने के पहले ही डिसमिस कर दिया गया है केस, क्योंकि सीबीआई और ईडी ने जो चार्जशीट प्रेजेंट की है जो मोर देन 1000 पेजेस की है, उसमें ऑन द फेस ऑफ इट ये कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिल रहा है जो 23 जो अक्यूज थे, इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह जी, मनीष सिसोदिया जी और साउथ की कविता जी, इन सब के अगेंस्ट जो भी एविडेंस थे ऑन द फेस ऑफ इट ये प्रूव नहीं कर पा रहे थे कि कोई कॉन्स्पिरेसी या नेक्सस है इनके बीच में। इसीलिए इसको सिर्फ अभी डिसमिस किया गया है, और कोर्ट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में ये कहा है, जो ऑफिसर इंचार्ज जिसने ये केस के लिए चार्जशीट फाइल की है उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट की जाए। इसका मतलब ये भी है कि अगर इन दी अपकमिंग मोर प्रोसीडिंग्स पुलिस को अगर कोई नया ऐसा एविडेंस मिलता है जिसके बेसिस पे ये नेक्सस प्रूव किया जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल जी या 23 एक्यूज जो हैं इनका डायरेक्ट नेक्सस बनता है क्राइम से, तो इनको दोबारा रिमांड पे लिया जा सकता है, इनके अगेंस्ट दोबारा केस स्टार्ट किया जा सकता है। और इसके अलावा हाई कोर्ट जाने के और जो अपील के जो प्रोविज़न है कानून में, सीआरपीसी में, बीएनएस में, वो तो ऑटोमेटिकली अभी भी हैं। हाउएवर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इसमें कोर्ट के काफ़ी तीखी टिप्पणी रही है इस बारे में कि कोई भी पॉलिसी मैटर जो है, सिर्फ पॉलिसी मैटर इस बेसिस पे पॉलिसी इनवैलिड नहीं हो जाती या पॉलिसी करप्ट नहीं हो जाती कि उसके आउटकम्स पॉजिटिव नहीं आए। पॉलिसी मैटर डिस्क्रिशनरी मैटर है एग्जीक्यूटिव विंग का। एग्जीक्यूटिव विंग कोई भी पॉलिसी बना सकती है, उस पॉलिसी के आउटकम्स अच्छे भी हो सकते हैं, अच्छे नहीं भी हो सकते हैं। तो सिर्फ उसके बेसिस पे कि पॉलिसी अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई और उसके आउटकम्स फ्रूटफुल नहीं रहे, इसके बेसिस पे आप क्रिमिनल नेक्सस नहीं बना सकते हैं। तो इस बात पे कोर्ट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्डेड अपने रिटन इसमें जजमेंट में बताया है। जी, दरअसल जो आपने बात की उससे दो चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि ये मामला जो फैसला ये अंतिम नहीं है, तो नीचे की कोर्ट का जो रेखा गुप्ता जी ने भी कहा। दूसरा ये कि जो हम बातचीत कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की दोबारा इंक्वायरी भी हो सकती है और सीबीआई फिर इसको नए सिरे से दोबारा इंक्वायरी में ले सकता है, जैसा इसका आपने भी संकेत दिए। तीसरी बात यह कि अगर इसमें लापरवाही हुई है, आपने जांच में सबूत ही ठीक से इकट्ठे नहीं किए, तो फिर आप इतने बड़े हाई प्रोफाइल मामले में या लो प्रोफाइल आप कोर्ट में चले कैसे गए? इसका मतलब कि आपने अपने जांच की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई और उसके चलते एक बड़ा लीडर बदनाम हो गया। और दूसरी बात, सीबीआई जैसी एजेंसी भी बदनाम हो रही है, जिसकी हम बात कर रहे हैं आज। कोर्ट ने भी उसको कंडेम किया और तीखी टिप्पणियां की है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। राठी जी, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, आज का जो ऑर्डर है 550 पेज के लगभग का ऑर्डर है, उसका जो सबसे अच्छी खूबसूरत लाइन उस ऑर्डर का जो है वो ये है कि दिस कोर्ट वाइल पेनिंग द प्रेजेंट ऑर्डर हैज टाइम एंड अगेन रिमाइंड इटसेल्फ ऑफ द एंड्यूरिंग वर्ड्स ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर दैट इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, as also of the venerable
मैक्सिम फ्लैट जस्टिना रुएट केलियम, लेट जस्टिस बी डन टू द हेवेंस में फॉल। यानी जज साहब ने आदेश लिखते लिखते बार बार खुद को ये याद दिलाया कि न्याय का रास्ता किसी दबाव से नहीं, सिर्फ सच्चाई से तय होता है। इस 550 पेज के ऑर्डर का जो सबसे खूबसूरत पैरा ये है कि भारत का संविधान, भारत की न्याय व्यवस्था हर आदमी के लिए उपलब्ध है। प्रश्न चिन्ह कई जगह लग रहे हैं, लेकिन फिर भी न्याय में भरोसा रखें। अगर आपने सही हैं, आपने कोई गलत काम नहीं किया, तो न्याय आपको हमेशा अवश्य मिलेगा, चाहे नीचे की कोर्ट से मिले, ऊपर मिले और ऊपर मिले। बेस तो यही है। अब जो भी आगे के कोर्ट में तय होगा, इस ऑर्डर के बिहाफ पे तय होगा। कोई नए फैक्ट्स ऊपर, जहाँ तक है मेरी जानकारी, कोई नए फैक्ट्स कभी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं लिए जाते, क्योंकि वो इस ऑर्डर को ही डिसाइड करते हैं। दूसरी बात जी, हिंदुस्तान में जैसे एग्जीक्यूशन का काम अलग काम है और जुडिशरी का काम अलग है। तो एक पॉलिसी बनाना, कानून बनाना, नियम बनाना, ये एग्जीक्यूटिव का काम है। तो एग्जीक्यूटिव में ये पॉलिसीज़ बना सकती है, हर स्टेट की गवर्नमेंट्स बनाती हैं। जैसे हमने पिछले सरकारों में देखा कि सीएजी ने भी एक अनुमान लगाया कि सब ये घोटाला अगर ये हो जाता तो 100 करोड़ रुपए या 1000 करोड़ का फ़ायदा हो जाता, ये नहीं करने से घाटा हो गया। तो इस टाइप के आधार पर मनमोहन सिंह की सरकार को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें झेलना पड़ी, स्पेक्ट्रम के मामले में और भी मामले में, तो जो बाद में सारे इसी ढंग से कहीं ना कहीं उड़ गए। बिल्कुल, कोई उनमें आगे कार्रवाई नहीं हुई एकदम। इससे ये समझ में आता है कि हिंदुस्तान की जो कानून की जो सीबीआई, ईडी, पुलिस, इनकी जो व्यवस्थाएं हैं, इनकी जो ट्रेनिंग है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, दबाव है। ये चीज़ों को दूर रखना आवश्यक है, बिल्कुल। वरना ये तो वो बात हो जाएगी कि आपको ले गए, बंद कर दिया, सब हमारे पास अधिकार है, हम बंद कर देते हैं आपको। राठी जी, दबाव तो हमेशा रहेगा, लेकिन उस दबाव को झेलना, यही तो पुलिस अधिकारी की या किसी भी अधिकारी की ये खूबी होती है कि वो उस दबाव को झेल जाए। क्योंकि सरकारें कोई भी हो, दबाव तो हमेशा रहेगा। सीबीआई पर रहेगा, ईडी पर रहेगा, इनकम टैक्स पर रहेगा और बाकी पुलिस थाने में और हवलदार तक पर रहेगा। लेकिन जो एक और भारतीय कानून की सबसे खास बात है, मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे गुप्ता जी, कि कानून ये भी कहता है कि 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत सारी बातें हैं, कानून तो बहुत कुछ कहता है। हमारा सिर्फ मानना ये है कि इसमें वो सीबीआई, जिसको कोर्ट ने भी कहा कि उसके खिलाफ जांच की, उन्होंने विभागीय जांच की बात भी की है। मेरा मानना है कि सिर्फ जांच से काम नहीं चलेगा, उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसके साथ उनके खिलाफ वो सब चीज़ें हो जो वो लापरवाही कर गए और बाकायदा सजा हो, ताकि वो नज़ीर बने और अगली जांच जब भी हो किसी की भी कहीं भी, तो अधिकारी ना दबाव में आए, ना लापरवाही करे। नागेंद्र जी, आप तो दिल्ली में हैं, सीबीआई ने 6 घंटे के भीतर ही हाई कोर्ट में की तरफ रुख किया। वो जाहिर है कि कल अपील करेंगे इसमें, और उसके बाद जो कुछ होगा वो अपनी जगह। लेकिन जो संकेत गुप्ता जी ने दिए, हमारे एडवोकेट साहब सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, कि इस पर नए सिरे से जांच भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये कोई आखिरी मामला है, नए सिरे से जांच होकर दूसरे किसी मामले में इनको गिरफ्तार भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगा, आप उसमें उस दौर में बातचीत पूरी करिए। दिल्ली में किस तरह का माहौल है, क्या पॉलिटिकल चीज़ें घट रही हैं, बढ़ रही हैं? इसमें कोई शक नहीं कि केजरीवाल एकदम से हाईलाइट हो गए हैं और वो मुख्य धारा में चमक रहे हैं। आज आपकी राय? जी राघवेंद्र जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का इस समय हौसला बुलंद है। और आपने जो आज टाइटल रखा है इस बहस का, उससे भी पता चलता है ना कि इसके बाद केजरीवाल है या बॉल है इसमें करने के लिए। और देखिए, राजनीतिक लोग होते हैं ना, राजनीतिक लोग हर चीज को अपने हिसाब से, राजनीति के हिसाब से भुनाना जानते हैं। और केजरीवाल भी इसमें दक्ष है। और वो दिखा रहे अपने आप को कि मैं पीड़ित रहा हूँ और मुझे साजिशन या झूठे तरीके से फंसाया गया, और क्योंकि न्यायालय का काम ही न्याय देना है तो मुझे न्याय मिला है। उन्होंने तो अपने इसमें साफ ये कहा भी है करने के लिए। और कोर्ट का आपने ठीक कहा कि कोर्ट का फैसला सबके लिए सर माथे पे है, लेकिन एक सामान्य नागरिक होने के नाते मेरे और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के दिल में, दिमाग में एक सवाल रह गए, जो बात है, जिज्ञासा रह गई है, या मैं कहूँ कि जो कैग ने 2100 करोड़ रुपए का नुकसान बताया था वो क्या रहा। बात ये भी चली थी कि रिटेलर, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर ने मिलकर कार्टेल बनाया। पूरे देश में दिल्ली एक अकेला ऐसा राज्य था जहां शराब निर्माता को ही शराब के रेट तय, मतलब उसके रेट तय करने की दी गई थी, जो नई शराब नीति बनी थी। और फिर वो शराब नीति इतनी ही ठीक थी, इतनी ही मुफीद थी
तो फिर वो वापस क्यों ली गई? ये बातें तो जो है आम आदमी के एक जहन में रह जाएंगे। हाँ, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है और अरविंद सिसोदिया जी, सिसोदिया जी, उनका हौसले बुलंद है इस समय, और ठीक बात है। और कहीं ना कहीं ये राजनीति में एक तरह का एक बदलाव भी मिलेगा। आप देखिए कि जिस तरीके से मुख्य धारा में भाजपा के खिलाफ विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस आ गई थी, तो कांग्रेस को भी अब ये डर कहीं ना कहीं सालने लग जाएगा, क्योंकि छवि के रूप में केजरीवाल पहले भी ज्यादा साफ सुथरे थे और ज्यादा प्रखर थे, और मुद्दों को उठाने में भी ज्यादा प्रखरता से वो मुद्दे उठाए करते थे। तो कहीं ना कहीं अब वो उतनी उनकी धार दोबारा तेज होगी, और जब वो विपक्षी के रूप में पेश आएंगे और धारदार अपनी प्रहार करेंगे सत्तासीन दल पे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो वोट बैंक कांग्रेस की तरफ गया था, मुझे लगा था कुछ राज्यों में जहां प्रभाव है आम आदमी पार्टी का, वो दोबारा आम आदमी पार्टी से शायद जुड़ाव शुरू होगा। हाँ, इसका कितना बड़ा प्रभाव जाएगा आम जनता में, क्या होगा, ये तो देखने और सोचने लायक बात होगी, जो अगले कुछ महीनों में ही निकल के आएगी। क्योंकि हमने ये भी देखा है झूठे जैन हवाला के चलते लाल कृष्ण आडवाणी जी के कैरियर को कितना नुकसान पहुंचा, बोफोर्स के चलते राजीव गांधी की क्या हुआ, जिसमें बाद में तो फैसले में वो सारे के सारे बरी हुए, बाइज्जत बरी हुए सभी लोग। ये देखने लायक बात रही। बिल्कुल योगी राज जी, दरअसल कहीं आग है तभी धुआं निकलता है। फिर सीएजी की रिपोर्ट को भी हम अगर खारिज कर दें तो जो कुछ बात निकल के आ रही कि आखिर अगर ये सब कुछ ठीक ठाक था तो आपको पॉलिसी वापस नहीं लेनी चाहिए थी, ताकि आप कहते कि हम सही थे, हमने पॉलिसी नहीं ली और कोर्ट का भी यही फैसला आया। तो राजनीति में बहुत सारी चालें होती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि लोग इसका भी अब गुणा भाग लगाएंगे कि इस पूरे फैसले से किससे कितना पॉलिटिकल वो माइलेज मिल रहा है। जाहिर है कि केजरीवाल एकदम से ऊपर जाएंगे, क्या कांग्रेस को नुकसान होगा, राहुल गांधी थोड़ा सा पीछे जाएंगे, या पीछे नहीं जाएंगे तो उनके बराबर पर एक आदमी आ सकता है। और बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, पंजाब में चुनाव की स्थिति आ रही है, तो इसमें ये कितने एग्रेसिव होंगे केजरीवाल जी, क्योंकि उनको पता है कि मामला खत्म नहीं हुआ है। एक नीचे की कोर्ट ने उनको बरी किया है, ऊपर की कोर्ट में अपील होगी, फिर केस चलेगा। तो ये अभी तो मुझे लगता है कि लंबी प्रक्रिया है, और केजरीवाल बहुत समझदार है, वो रिएक्शन भी बहुत बैलेंस देंगे और वैसा नहीं बोलेंगे जैसा वो पहले कहा करते थे। आपकी राय? नहीं, देखिए, दो तीन चीज़ इसमें देखना चाहिए। पॉलिटिकल तो ऐसा है, अभी बंगाल जो चुनाव उनका, वहाँ तो इनकी प्रेजेंस नगण्य है। पंजाब में ज़रूर ये सत्ता में वहाँ कितना इफेक्ट डालते हैं। दूसरी एक बात यह है कि कोर्ट के फैसले से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता चुनावों पर। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो मामला, दो केस थे, हमको ये समझना चाहिए। एक केस था सीबीआई का और दूसरा केस था ईडी का। इनको ईडी का मामला अभी भी चल रहा है, उसमें इनको कोई राहत मात नहीं है। सीबीआई के मामले में इनको राहत दी प्राइमा फेसी, और वो सीबीआई ने उसको चैलेंज करेगी, वो हाई कोर्ट की तरफ पहुंच गए। दूसरी राजनीति जो अपने स्टेटमेंट में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम विक्टिम हैं, हमको षड्यंत्र पूर्वक फंसाया गया, हमें जेल में डाला गया। जेल इसलिए गए आप कि आप साल भर तक आपको नोटिस देती रही सीबीआई, आप प्रेजेंट ही नहीं हुए, आप पद का दुरुपयोग कर रहे थे मुख्यमंत्री के रूप में। आखिर ये हुआ कि आपके खिलाफ नोटिस आया और आपको जेल जाना पड़ा और आपको कुर्सी खोनी पड़ी। आप पहले ही नोटिस में आ जाते वहाँ तो हो सकता है शायद आपको कुर्सी नहीं गंवानी पड़ती। और कानून हमारे यहाँ एक्ट और फैक्ट पे काम करता है। निश्चित तौर पर सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल करी उसमें कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी, या जो उन्होंने चार्जेस तय किए वो साबित नहीं कर पाए, तो प्राइमा फेसी ये फैसला आ गया। लेकिन इससे ये कोई बिल्कुल ये साबित नहीं हो पाता। जैसे भी मैं सुन रहा था, अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है। ऐसा कोर्ट ने कहीं नहीं कहा। कोर्ट किसी को सर्टिफिकेट भी नहीं देती। यहाँ तो केवल ये है कि चूंकि सीबीआई ने जिस आधार पर चार्जशीट दाखिल की उसके पक्ष में सीबीआई सबूत पेश नहीं कर पाई, इसलिए ये जो कोर्ट का जो फैसला आया है ये उन्होंने इसको प्राइमा फेसी अस्वीकार किया है। इसमें कोई शक नहीं, जो भी फैसला है वो केजरीवाल के पक्ष में और सीबीआई की जांच को साफ बताता है कि उसकी कमज़ोर जांच थी। लेकिन बात इंटरप्रिटेशन की है और उसके बाद पब्लिक के परसेप्शन की है। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, चुरहट लॉटरी घोटाला हुआ था, उनके खिलाफ हाई कोर्ट का फैसला आया था, लेकिन उन्होंने जुलूस निकालकर ऐसा साबित किया था कि वो फैसला उनके पक्ष में आया। तो राजनीति में आप क्या परसेप्शन बनाना है, ये पॉलिटिकल लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। किस तरह से हारी हुई बाजी को जीत के रूप में आप कह दें। मैं इसमें इतनी सी बात जोड़ूंगा कि हाल में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पाकिस्तान की जमकर पिटाई हुई, लेकिन पाकिस्तान ने क्या प्रोपेगेंडा किया कि जीते हम, और पूरे पाकिस्तान में जुलूस निकाल दिया कि
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान जीता है और हिंदुस्तान पिट गया है, और पूरे पाकिस्तान ने इसको मान भी लिया। दुनिया भर में आज भी वो यही कह रहे हैं कि हम जीते हैं और हिंदुस्तान हार गया। पाकिस्तान ने जितने भी युद्ध हुए, किसी भी युद्ध में विजय हासिल नहीं की, लेकिन वो किसी भी युद्ध में नहीं कहता कि हम हारे हैं। चाहे 71 की बात हो या उसके पहले कबायलियों की बात हो 47 की, या बीच में 62 की हम बात करें। तो ये सारी बात है कि राजनीति अपनी जगह है, कानून अपनी जगह है, कानून के हिसाब से चलेगा। राजनीति में तो जो जितना उस्ताद है वो चीज़ों को अपने पक्ष में कर लेगा। हारी हुई बाजी भी जीत सकते हैं, अगर कमज़ोर है तो लोग जीती हुई बाजी को भी हरा सकते हैं। ये चतुराई के ऊपर है। लेकिन कानूनी बात जो गुप्ता जी आपने पहले दौर की बातचीत में कहा था कि ये आखिरी मामला नहीं है, इसमें अभी जांच के और बिंदु या अलग से भी कोई जांच हो सकती है, कोई अलग से भी केस दर्ज हो सकता है। इसलिए बहुत खुश होने की मुझे लगता है कि केजरीवाल जी को ज़रूरत नहीं है, और वो इस बात को समझते हैं कि ऐसा नहीं है कि मामला एकदम निपट गया है। लेकिन पॉलिटिकल आदमी है तो इसको कैश करेंगे, और करना भी चाहिए जैसा कर रहे हैं। आपकी राय? देखिए, डेफिनेटली इसमें इनको डिसमिसल तो मिला है, पर इनको एक्विटल नहीं मिला है, इनको ये बात पता है। तो इनको पता है कि अगर कोई नए एविडेंस सामने आते हैं, सीबीआई और इंक्वायरी करती है, उनको नए एविडेंस मिलते हैं, तो उनको दोबारा हो सकता है जेल में भी जाना पड़ जा सकता है। हाउएवर, इस पे अगर वो अपील में जाते हैं हाई कोर्ट में, तो उसके बाद भी उनके बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। बट इसमें एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें कि हमको ध्यान देने वाली है कि ईडी का केस अभी भी चल रहा है जी। सीबीआई का भले ही केस में डिसमिसल हो गया है, बट सीबीआई का केस अभी भी चल रहा है, ईडी का केस अभी भी चल रहा है। तो उसमें हो सकता है प्रोसीडिंग और आगे बढ़े, उसमें प्रोसेस से और आगे बढ़े, एविडेंस आए। बट इसका जो जजमेंट आया है, इस जजमेंट का डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा ईडी के केस में, क्योंकि वहाँ पे भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मोर और लेस सिमिलर एविडेंस प्रेजेंट करने वाली हैं। तो इसमें कोर्ट ने जब डिसाइड किया तो इसमें लिबर्टी की काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। उन्होंने बोला है कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज इंश्राइंड इन फंडामेंटल राइट, आपकी लिबर्टी किसी भी कंडीशन पे डैमेज नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने 2-3 चीज़ें और कही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डिस्कशन में। वो ये है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पोजीशन पे एक जो आदमी बैठा हुआ है, उसके अगेंस्ट अगर आपको कोई भी एक्यूजिशन लगाने हैं तो उसके लिए आपके पास सफिशिएंट एविडेंस होने चाहिए। अगर आप बिना सफिशिएंट एविडेंस के उनके ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं तो ये बहुत गलत है। इसलिए सीबीआई के जो ऑफिसर हैं उनके अगेंस्ट इन्हें डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की बात भी की है। तो इसलिए हमको ये लगता है कि सीबीआई और जितनी भी हमारे डिपार्टमेंट हैं जो इंक्वायरी करते हैं, विच इंक्लूड इनकम टैक्स, ईडी, पुलिस, इन सब की इन्वेस्टिगेशन काफ़ी थॉरो होनी चाहिए। इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि ये एविडेंस अच्छे से प्रेजेंट करें, ये एफआईआर सही से रजिस्टर करें, अपना केस प्रेजेंट अच्छे से करें केस कोर्ट में। इसीलिए इनका जो रेट है, सक्सेस रेट है, ये बहुत कम है। पॉलिटिकल मामलों में तो ये 95% तक मतलब एक्विटल हो जाता है यहाँ पे। तो इसलिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है ये जजमेंट के बाद। यही खास बात है कि अगर आपके पास सबूत नहीं है तो फिर आप इसका चालान पेश क्यों करने को जा रहे हैं। चार्जशीट तभी दी जाए जब आपके पास पर्याप्त सबूत हो। ऐसा नहीं कि पुलिस अधिकारी या सीबीआई वालों को पता नहीं कि सबूत क्या होता है, अनजाने में उन्होंने सबूत कमज़ोर पेश कर दिए हों। अगर आपको इतनी समझ नहीं है तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई बनती है, और सिर्फ इतनी सी कार्रवाई नहीं, विभागीय जांच नहीं, बल्कि इस मामले में और कठोर कार्रवाई की जरूरत है। मुकदमे दर्ज हो, गिरफ्तारियां भी हो, ताकि आगे से कोई ना करे। समय की कमी है, दूसरे दौर की बातचीत में मैं जल्दी से चाहूँगा कि लोग अपनी अपनी बात कर लें 10-20 सेकंड में। राठी जी, आपका इसमें क्या कहना है, क्योंकि ईडी का केस अभी चल रहा है। जी, मैं आज के आदेश में एक लाइन और बड़ी अच्छी सी खूबसूरत सी लाइन वो भी है, सीबीआई क्या ने बात है, आज आपको आदेश में सब चीजें खूबसूरत सी बहुत दिख रही है। नहीं, ये उस मतलब पूरा आदेश से लिंक्ड ही नहीं है, सब जो सजा या डिसमिसल जो हुआ उससे लिंक्ड ही नहीं है। जी जी। सीबीआई ने दक्षिण भारत के व्यापारियों को साउथ ग्रुप कहा। कोर्ट ने कहा किसी को इस क्षेत्र के नाम से पहचानना गलत है, ठीक है, ये संविधान के खिलाफ है। मैं वो बातें कर रहा हूँ जो कोर्ट की टिप्पणियां जो एक पूरे देश के लिए और हर आम आदमी के लिए लागू आदर्श बात है। लेकिन सीबीआई ने भले ही कहा हो, लेकिन पूरा दक्षिण भारत तो इससे उल्टी बात कर रहा है। पॉलिटिकल लीडर जो सीएम चीफ मिनिस्टर के पद पर है वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो सजा तो आदमी को नाम से होगी, अरविंद केजरीवाल या साउथ ग्रुप को सजा तो नहीं हो सकती। बिल्कुल, तो साउथ ग्रुप का नाम लेना, और उसमें उन्होंने अमेरिका का उदाहरण दिया कि पूरा केस ही पलट दिया गया था ऐसा बोलने पे। बिल्कुल ठीक है। हमारे देश के भीतर एक रिवाज है कि भारत में बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन हम लोग बाहर के उदाहरण कोट करके ये बताना चाहते हैं कि हमारी चीज़ें ज़्यादा प्रभावी हैं। जितनी आबादी अमेरिका की उतनी आबादी तो हमारे 1.5-2 राज्यों की मिला के हो जाएगी, उससे ज़्यादा केसेस हमारे यहाँ होते हैं और बहुत सारे आदर्श स्थितियाँ। लेकिन लोग अक्सर एग्जाम्पल देते हैं बाहर का, खैर वो अपनी जगह। नागेंद्र जी, आपकी छोटी सी टिप्पणी इस पर।
राघवेंद्र जी फिलहाल स्थिति तो यही है कि आरोपों से बरी होने के बाद अब अरविंद केजरीवाल जी। और आम आदमी पार्टी राजनीतिक पिच पे ज्यादा अग्रेसिवली फ्रंट फुट पे खेलेगी, और कम से कम पंजाब और दिल्ली और गुजरात के मामले में तो वो अग्रेसिवली खेलेंगे, सत्ता के पक्ष पे वो ज्यादा तीखे प्रहार करेंगे, और विपक्ष में भी वो कांग्रेस का इन कम से कम 3 राज्यों में तो चाहेंगे कि जो उनका वोट बैंक छिटका वो दोबारा वापस आए। देखिए, केजरीवाल बहुत समझदार आदमी, उनको पता है कि कितना खुश होना है इस झटके के बाद से जो उनको लगा है सीबीआई का। भले ही कमज़ोर तथ्य थे, कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है, जांच के आदेश हो रहा, लेकिन केजरीवाल को पता चल गया कि राजनीति में कितना एग्रेशन कहाँ तक लेके जाना है। योगीराज जी, आपकी टिप्पणी कोई? देखिए, ये बात सही है कि इस मामले में सीबीआई हो सकता है वो चार्ज साबित नहीं कर पाई और हो सकता है हाई कोर्ट में जाके प्रूफ करे जी। लेकिन मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि इससे ये साबित नहीं होता कि आप कट्टर ईमानदार है, कोर्ट ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया जी। दूसरा, आप इसलिए आ रहे कि ये तो पूरे दिल्ली ने, पूरी दुनिया ने देखा, आप एक आल्टो में चलते थे और कहते थे मुझे बंगला नहीं चाहिए और आपने शीश महल बना लिया। अब इसमें क्या सबूत चाहिए आपको? वो दिख रहा है ना, वो तो बिल्कुल कि आपने बनाया, आप ईमानदार नहीं है। तो आप ये डबल गेम खेलने की कोशिश मत कीजिए। बहुत सारी बातें, लेकिन राजनीति में आदमी कोई अवसर चूकता नहीं है। केजरीवाल को ये अवसर मिला है, वो इसको भुनाएंगे, लेकिन ये बातें थोड़ी सी वो लगती हैं, बहुत ज़्यादा लोडेड वर्ड होते हैं कि कट्टर ईमानदार। कट्टर ईमानदारी का आपने कहा कि उन्होंने पूरा महल, वो पुराना महल तोड़वाकर सीएम हाउस तोड़वा के नया बनवा लिया, वो भी नियमों के विरुद्ध। तो बहुत सारी बातें, लेकिन सीधी सी बात यह है कि केजरीवाल जी की आदत रही है पुरानी। उन्होंने अपने एक मंत्री को कहा था कि अगर वो बेईमान है तो फिर हरीशचंद्र भी ईमानदार नहीं था। तो ये उनकी आदत है, लेकिन वो आदत धीरे धीरे कम होगी और कल से मुझे लगता है कि कुछ स्थितियाँ सुधरेंगी और उनका जो जिस हाई पिच पर हैं वो नीचे भी थोड़ा सा आ सकते हैं, बैलेंस करेंगे। वजह ये कि मामले खत्म नहीं हुए, एक कोर्ट का फैसला है, अपील होगी, ईडी की जांच चल रही है। तो बहुत सारी बातें, तो कह सकते हैं कि ये विपक्ष की दीवार फिर से बनेंगे या फिर ये दीवार के बजाय फुटबॉल बनेंगे कि एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, एक मुकदमे से दूसरे मुकदमे, क्योंकि सरकार अगर तय करती है तो फिर आपकी जान को आफत तो आती है। चारों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। नागेंद्र जी आपका साधुवाद, राठी जी आपका धन्यवाद, योगीराज जी और एडवोकेट गुप्ता जी आपका बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बाखबर में आज इतना ही। बंदनी हमारे साथ और देखते रहिए IND24।